इंटरव्यू रूम में तुम्हें जो एंजाइटी होती है ना, जिसमें तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है और आवाज तो बस पूछो मत, इंटरव्यूअर के सामने निकलती ही नहीं है। तुम इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि जितनी भी प्रिपरेशन कर लो वो सब भूल जाते हो और भगवान भरोसे बस बैठ जाते हो इंटरव्यूअर के सामने। ये नर्वसनेस, ये एंजाइटी, ये टेंशन बिल्कुल जायज है मेरे दोस्त। इंटरव्यू हॉल में अच्छों के पसीने छूटते देखे हैं मैंने, पर इसे ठीक तो करना ही है और इसीलिए शायद तुम मुझे अब तक सुन भी रहे हो। तो चलो आज सिर्फ 4 स्टेप्स में तुम्हारे अंदर छुपे कॉन्फिडेंस को बाहर निकालते हैं और तुम्हें बनाते हैं इंटरव्यू रेडी। सीखते हैं हाउ टू फेक कॉन्फिडेंस इन एन इंटरव्यू और साथ ही साथ हमेशा की तरह मैं तुम्हें दूंगी एक बोनस टिप जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है इंटरव्यूज में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तुमने वो लोग देखे हैं जो इंटरव्यू हॉल में एंटर ही करते हैं या किसी इवेंट या मीटिंग में एंट्री लेते हैं और हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके ऑरा से उनके आने का पता चल जाता है। उनके कुछ बोलने से पहले ही हर किसी को उनका कॉन्फिडेंस आउटशाइन करते हुए दिखने लगता है। ऐसा क्या होता है इन लोगों में? स्टेप नंबर 1 में हम यही सीखने वाले हैं। ये जितने भी लोग हैं ना जिनकी बात मैं कर रही हूँ, इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, चलने का तरीका, इवन हैंडशेक करने तक का सब कुछ इनके खुद के कंट्रोल में होता है। तो अगर तुम्हें इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखना है तो तुम्हारे लिए स्टेप नंबर 1 है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना स्टार्ट करो। बताती हूँ कैसे। विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए तो देखते हो ना, आज से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। कैसे वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, ओपोनेंट टीम की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। उनकी विक्ट्रीज और डिफीट्स उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है और इससे दूसरी टीम को पता चल जाता है कि जीतना इतना आसान नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, आपका झूठ, आपका सच, नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से पता चल जाता है। तो आज से इस पे काम करना स्टार्ट करो। तुम्हारी बॉडी कॉन्फिडेंट दिखेगी तो इंटरव्यूअर के सामने तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इसके बाद जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। फिर अपकमिंग वीडियोस में इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इस पे डीपली एक पॉइंट पे बात करेंगे। पर अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उससे पहले ये बताओ कि जब तुम अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस होते हो तो बोलने की स्पीड क्यों बढ़ा लेते हो? जितनी जल्दी बोलते हो उतना फंबल भी करते हो। इंटरव्यूज में ऐसा नहीं करना है। तो स्टेप 2 यही है, क्लियरली और स्लोली बोलने की प्रैक्टिस करो। मार्क ट्वेन का एक कोट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज दैट आर नर्वस एंड दोज दैट आर लायर्स। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इंटरव्यूज में नर्वस होना, टेंशन लेना, अंडर कॉन्फिडेंट फील करना इज नॉर्मल। जिन कैंडिडेट्स को तुम कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देखते हो वो भी नर्वस होते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि अंडर कॉन्फिडेंट कैसे फील ना करे। क्वेश्चन होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को कैसे पता ना चले कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्लियरली और स्लोली बोलो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो कॉन्फिडेंट हो गई है, पर अगर तुम बोलते वक्त अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं दोगे तो नर्वस ही दिखोगे। तो क्या करना है? बोलते हुए टाइम टू टाइम पॉजेज लो, सोच के बोलो। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। सुना है अमिताभ बच्चन जी को ये आइकॉनिक डायलॉग बोलते हुए? कैसे बोलते हैं? ठहराव के साथ, रुक के, पॉजेस लेके, इत्मीनान से। इसीलिए उनका एक डायलॉग हमें याद रह जाता है। तो तुम्हें भी यही करना है। चाहे कितना भी नर्वस हो, इंटरव्यूअर को तुम कॉन्फिडेंट ही दिखने चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब तुम क्लियरली और स्लोली उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि अमिताभ बच्चन जी का कौन सा डायलॉग तुम्हारा फेवरेट है। चलो तब तक मैं तुम्हें 3rd स्टेप बताती हूँ। तो इंटरव्यू रूम में तुम सबसे ज्यादा नर्वस कब फील करते हो? जब तुम्हें पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता, राइट? उस वक्त कैंडिडेट्स के हाथ जैसे स्वेट करने लगते हैं ना, वो देखा है मैंने। और यहीं से इंटरव्यूअर को तुरंत पता चल जाता है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। देखो, असल में कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स एक्चुअली अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विद व्हाट यू नो एंड मोर अबाउट बीइंग ऑनेस्ट ऑफ व्हाट यू डोंट नो। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इस ट्रिकी सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंट कैसे दिखे? तो सबसे आसान तरीका तो तुम्हें पता है, डायरेक्टली एडमिट कर लो कि तुम्हें आंसर ही नहीं आता। पर इसके अलावा क्या कर सकते हो? चलो बताती हूँ। सबसे पहले गहरी सांस लो और कॉन्फिडेंटली बिना हेजिटेट हुए क्वेश्चन दोबारा पूछो। एक बार क्लैरिफाई कर लो जस्ट टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। फिर भी अगर आंसर नहीं आता है तो ऑनेस्टली इंटरव्यूअर को बताओ और साथ ही साथ उस क्वेश्चन को लेके अपने थॉट प्रोसेस शेयर करो। एटलीस्ट ये समझो कि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन किस प्रॉब्लम की बात कर रहा है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका बताओ। जैसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में मैंने एक कैंडिडेट से पूछा कि उन्हें चैट जीपीटी यूज करना आता है, तो उन्होंने बहुत समझदारी से क्वेश्चन को समझा, डायरेक्टली बताया कि उन्होंने चैट जीपीटी प्रीवियसली यूज नहीं किया है। पर इसके अलावा बहुत से ऐसे AI टूल्स हैं जिनमें वो प्रोफिशिएंट है।
तो एक तो सच बोलने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी मेरी नजरों में बढ़ गई, और इसी के साथ उन्हें बाकी टूल्स की समझ है ये जान के मुझे ये भी पता चला कि मेरी रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली फुलफिल हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको भी अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं। पॉजिटिव रहो, हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन आपकी पूरी इंटरव्यू परफॉर्मेंस को डिफाइन नहीं करता। आपको ज्यादा से ज्यादा इस बात पे फोकस रखना है कि चाहे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता, पर फिर भी बचे हुए इंटरव्यू में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स कॉन्फिडेंटली हाईलाइट करनी है। तो देखो, तुम अब ऑलमोस्ट रेडी हो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू फेस करने के लिए। आ जाओ, स्टेप 4 बताती हूँ, पर उससे पहले द बोनस टिप आई प्रॉमिस्ड। अप्लाई फॉर मोर देन 50 इंटरव्यूज इन द सेम ड्यूरेशन फॉर द सेम जॉब पोजीशन। लेट्स से आपने एक जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए खुद को 3 मंथ्स दिए, तो इस 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सिट इन मोर एंड मोर इंटरव्यूज इन डिफरेंट कंपनीज। हाँ, तो इससे होगा क्या, पहले 5 इंटरव्यूज में यू माइट गेट नर्वस, यू माइट फील अंडर कॉन्फिडेंट, बट उसके बाद यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग फॉर श्योर। एंड आई कैन प्रॉमिस यू आफ्टर 10 to 12 इंटरव्यूज यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑफर लेटर्स। पर यहाँ रुकना मत, इंटरव्यूज देते रहना, एटलीस्ट नोटिस पीरियड में। इतने इंटरव्यूज दे दो कि लाइफ में कभी इंटरव्यू देने में अंडर कॉन्फिडेंट फील ही ना करो, डर ही खत्म हो जाए। अब आ जाओ, एक लास्ट स्टेप समझो। ये लास्ट स्टेप एक टेक्निक है, बहुत मजेदार। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले तुम इसे कर लोगे तो ये तुम्हारी नर्व्स को काम डाउन करेगा, एंजाइटी और नर्वसनेस को दूर करेगा, और तुम इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। चलो अभी एक बार साथ में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत आसान है। तो टेक्निक का नाम है 5 4 3 2 1 टेक्निक। चलो अभी अपने आसपास 5 चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जैसे मेरे पीछे एक पेंटिंग लगी है, साइड में एक प्लांट है, और इस साइड एक लैंप लगा हुआ है, सामने एक बुक रैक है, और एक ट्यूबलाइट भी है। तुम भी देखो, ठीक है? Now in the next step you have to physically feel 4 things. Like I have touched my sofa right now. I'm feeling it. Pause this video right now and do it with 4 things. Okay? Now 3 तरह की आवाजें अपने आसपास सुनने की कोशिश करो। मेरा स्टूडियो साउंड प्रूफ है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम करो। 3 sounds. Okay? Next step में try to smell 2 things around you. Take a moment to inhale deeply and try to smell. मुझे तो कॉफी की फ्रेग्रेंस आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें कौन सी 2 स्मेल्स फील हुई, ठीक है? नाउ थिंक ऑफ 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट, और अगर इंटरव्यू रूम में जाने से पहले कुछ होगा तो खा भी लेना, च्युइंगम जैसा कुछ। तो ये सेम स्टेप्स जो हमने अभी किए वही तुम्हें इंटरव्यू रूम में जाने से पहले जब तुम नर्वस फील करो उस वक्त भी करने हैं। इससे तुम प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड फील करोगे, तुम्हारे अंदर कामनेस आ जाएगी, जिससे तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और जब एक काम और कॉन्फिडेंट ऑरा लेके तुम इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। So now that you have everything on your plate all decorated, it's time that you nail your next interview. Okay, so before I will see you again, like this video, subscribe to my channel and share it with someone who's going for their next interview. All the best!